आपके हर सपने को चकनाचूर करने के लिए घात लगाए बैठा हो, आपके पीछे रहकर मुस्कुराता है और भीतर ही भीतर आपको मिटाने की मंशा पाले बैठा है। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं, ये है वो खतरनाक इंसान जो आपके विश्वास का हकदार नहीं था। आज नीम करौरी बाबा की दिव्य दृष्टि से हम आपको चेतावनी देने आए हैं कि बच सको तो बचो इससे, क्योंकि ये व्यक्ति सिर्फ आपके सपनों को ही नहीं, आपकी आत्मा की शांति का भी शत्रु बन गया है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको ये ज्ञात हो सके कि आपकी पीठ पीछे कौन भला आपकी असफलता की कामना कर रहा है। इसीलिए इस क्रमांक की एक एक बात आपके लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। इसीलिए क्रमांक के साथ में अंत तक बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहले जान लेते हैं नीम करौरी बाबा का वो संदेश जो आज के इस क्रमांक में छिपा है केवल आपके लिए। नीम करौरी बाबा ने कहा था, जो व्यक्ति तुम्हारे हृदय की बात ना समझे, तुम्हारी पीठ के पीछे आग जलाता है, उससे दूरी बनाओ, क्योंकि वह तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पतन का प्रतीक है। बाबा के अनुसार ऐसे लोगों की पहचान आसान नहीं होती। वो मीठे बोल बोलते हैं और साथ चलते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारे संकल्पों की जड़ काटते रहते हैं। वो आपके सबसे निकट हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार, आपका पुराना मित्र, आपका पड़ोसी, लेकिन इनका उद्देश्य है केवल एक ही, वो है आपको रोकना, गिराना और आपको तोड़ना। आइए अब जानते हैं कि इनकी पहचान भला हम कैसे कर सकते हैं। बाबा ने कुछ लक्षण बताए हैं जिनसे हम इन लोगों की पहचान कर सकते हैं। सबसे पहला है, वो आपकी हर सफलता को तुच्छ बताते हैं, यानी कि जब भी कोई उपलब्धि आप हासिल करते हैं, ये व्यक्ति उसका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे तू तो किस्मत से बच गया, ये किस्मत ही है तेरी जिससे तू ये मुकाम को प्राप्त कर पाया, तेरी मेहनत का कोई मोल नहीं, ये काम तो कोई भी कर सकता था, और ना जाने क्या क्या, जिससे आपके कौशल को ये क्षीण बताते हैं, आपके कौशल को शून्य कहते हैं। इसीलिए अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो ये पहली पहचान है कि आपकी सफलता से नाखुश होने वाला व्यक्ति हमेशा आपके पतन का कारण चाहता है। दूसरा है, हमेशा सलाह की आड़ में संदेह फैलाना। जब भी कोई आप निर्णय लेते हैं, ये व्यक्ति सलाह के बहाने डर फैलाएंगे, ये मत कर, तू जीवन में गिर जाएगा, दूसरे की देख वो कितना गिरा, यानी कि ऐसी बातें कहेंगे जिससे आपका मनोबल टूटे, आप अंदर से टूट जाएं और अपने उस लक्ष्य को छोड़कर उनकी बातों में आ जाएं, और भीतर से यही चाहेंगे कि आप हार मान लें, इससे ही इन्हें प्रसन्नता मिलती है। इसीलिए दूसरा ये कारण है, दूसरे ये संकेत हैं, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द ऐसी भावना रखते हैं आपके प्रति, आपको बढ़ाने की बजाय गिराने का प्रयास करें, वो आपका कभी भी हितैषी नहीं हो सकता। तीसरा है, आपके बारे में दूसरों को गलत जानकारी देना, आपके रिश्तों में दरार डालना इनका सबसे प्रिय खेल है। आपसे हंसकर मिलेंगे पर पीठ पीछे आपके खिलाफ जहर उगलेंगे, लोगों को आपके बारे में बहकाएंगे कि इस व्यक्ति के साथ मत रहना, ये व्यक्ति स्वयं का तो पतन चाहता ही है, स्वयं तो गिरेगा ही, साथ साथ ले डूबेगा आपको और आपके विश्वास को। ऐसे करके आपकी छवि को खराब करने का काम ये करते हैं। चौथा है, आपकी ऊर्जा को खराब करना। जब भी आप इनसे मिलेंगे एक भारीपन महसूस होगा, और ये केवल भीतर से नहीं, आपके इर्द गिर्द भी आपको ऐसी ऊर्जा कचोटने लगेंगे। इनकी उपस्थिति में ऐसा लगेगा कि कैसे इस माहौल से बाहर निकलें, ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके आत्मबल को सोख रहा है। ये संकेत हैं उस व्यक्ति के जो खतरनाक तो है ही, साथ साथ आपके जीवन में, आपके लक्ष्य में आपको कभी भी हस्तक्षेप करके पतन का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं इनसे बचने के उपाय महाराज जी के मार्गदर्शन अनुसार क्या होने चाहिए, यानी महाराज जी द्वारा बताए वो रक्षा के मार्ग जिनसे आप पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के चंगुल से। नीम करौरी बाबा ने कहा, जब भी तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो असत्य अपने आप विचलित हो जाता है, लेकिन यदि तुम सजग ना रहो तो असत्य धीरे धीरे तुम्हें निगल जाएगा। इससे बचने के लिए बाबा ने कुछ दिव्य उपाय बताए हैं। पहला है, श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। ये नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है जब आप किसी भी संबंध को लेकर संदेह में हो। दूसरा है, हर मंगलवार को गरीब को भोजन कराएं, इससे आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है, नकारात्मक लोग आपके समीप आने से डरते हैं और बहुत सारे लाभ हैं इसके। आपके जीवन में पुण्य कर्मों का पूरी तरह से संकलन होता है। तीसरा है, सच बोलने का अभ्यास करें। सत्य बोलना एक तेज तलवार की तरह होता है, इससे दुष्ट लोगों के नकाब गिरने लगते हैं और सत्य बोलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, ईश्वर के साथ नजदीकी आती है और लोग जो सत्य बोलना पसंद करते हैं वो आपके साथ खड़े होने लगते हैं।
चौथा है अपनी ऊर्जा को संभालें। जो व्यक्ति आपको बार बार गिरा हुआ महसूस कराए उससे धीरे धीरे दूरी बना लें। विनम्रता से, शांति से, लेकिन निर्णायक रूप से आपको ऐसे व्यक्ति से अलग होने का निरंतर नियमित प्रयास करते रहना चाहिए। अंततः ऐसे व्यक्ति आपके जीवन से पूरी तरह से बाहर होने लगते हैं। इसके साथ साथ याद आता है महाराज जी का एक ऐसा प्रसंग जो इस बात को सार्थक करेगा कि ऐसे लोग कितने खतरनाक हैं आपके लिए। एक बार बाबा के पास एक युवक आया। वो बोला, बाबा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे करीबी दोस्त मेरी तरक्की से ईर्ष्या करता है, मगर मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं है, बस एक अनुभव है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तो अगले 11 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके देखना और उस व्यक्ति से थोड़ा मौन रहना, सत्य खुद तेरे सामने आ जाएगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। 11वें दिन वही मित्र किसी और से कहते हुए पकड़ा गया, ये तो किसी काम का ही नहीं है, इसकी सफलता बस दिखावा है, इसके भाग्य का खेल है, इसे गिरते देर नहीं लगेगी। उसी दिन से युवक ने उस व्यक्ति से दूरी बना ली और 6 महीने में उसका व्यवसाय 2 गुना हो गया। बाबा ने कहा, असत्य से दूर जाना भी एक तपस्या है और सत्य की रक्षा करना स्वयं ईश्वर की सेवा के समान है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है? तो अब रुकिए और सोचिए, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो आपकी बात काटता है, आपकी सफलता से चिढ़ता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है? वो कोई भी हो सकता है, लेकिन नीम करौरी बाबा कहते हैं, जो तुम्हारे हृदय की शांति को लूटे वो तुम्हारा नहीं हो सकता। चाहे कितना ही प्रयास कर लो, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। अब वक्त है पहचान करने का, अब वक्त है उस खतरनाक इंसान से बचने का, क्योंकि वो तुम्हारे सपनों का शत्रु है। आइए जानते हैं आत्म सुरक्षा के 5 मंत्र जो महाराज जी ने ऐसी परेशानी से बाहर निकलने के लिए बताए हैं। पहला है मौन की शक्ति। कम बोलो, ज्यादा सुनो। मौन में ऐसी शक्ति है जो तुम्हें हर चाल से बचा सकती है। दूसरा है आत्म जांच करें। हर हफ्ते स्वयं से पूछें, क्या मैं सही लोगों के बीच में हूं? क्या मेरी मित्रता सही लोगों के साथ है? क्या मेरा जीवन यापन करना और उनके साथ साथ जिन लोगों का होना मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर भी रहा है या नहीं? तीसरा है अपनी संगत बदलो। संगत वैसी रखो जो तुम्हें ऊपर उठाए, गिराए नहीं, क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोगों से आपकी ऊर्जा का पता चलता है कि आप कैसी ऊर्जा के प्रतीक हैं। इसीलिए अपने साथ सकारात्मक लोग ही रखें, क्योंकि यही लोग आपको आगे बढ़ाने में सहायता करेंगे। अगला है सुबह 4 से 6 का समय प्रभु चिंतन में लगाओ। ये समय आत्मशुद्धि का होता है, इससे तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बनता है। और अगला है नीम करौरी बाबा का स्मरण करना रोजाना प्रारंभ करें। बाबा के चित्र के आगे रोज 5 मिनट बैठना, ये एक दिव्य रक्षा कवच की उपलब्धता आपके लिए कराता है। इसीलिए हर जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो हमें गिराने की कोशिश करता रहता है, मगर नीम करौरी बाबा कहते हैं, अगर तुम भीतर से शुद्ध हो और सजग हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए जागो, पहचानो और उस खतरनाक इंसान से दूरी बनाओ जो आपके सारे सपनों को चकनाचूर करने की ताक में बैठा है। अब तुम्हारे पास है चेतावनी, अब तुम्हारे पास है बाबा का आशीर्वाद। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता जब तक तुम खुद अपने रक्षक ना बन जाओ। इसीलिए अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोल दी हैं तो नीचे टिप्पणी में जय बाबा नीम करौरी लिखें और इस संदेश को उन सभी तक पहुंचाएं जो आज भी धोखे में जी रहे हैं। इसीलिए इस क्रमांक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करिएगा, ताकि संपूर्ण जगत में सबको इस बात से अवगत होने का मौका मिल सके कि उनके जीवन में भी कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जरूर जो उनके जीवन में दरार डालने का प्रयास कर रहा है। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।